नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्चुअल औंता और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोकामा, गंगा नदी और कटाव इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गंगा नदी की कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, गंगा नदी की प्रकृति को जानना पसंद करते हैं। तो अभी हम लोग अपने पंचायत में संगत घाट में गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और यहाँ इस वर्ष गंगा नदी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। गंगा नदी की प्रकृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इस बदलाव का कारण है कटाव, ड्रेजिंग और गंगा जी का रिवर कोर्स का चेंज करना। गंगा नदी, ऐसा हमारे ग्रामीण बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि गंगा नदी हर 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में अपना कोर्स शिफ्ट करती है, जिसका परिणाम होता है कि तरह तरह की रिवर आकृतियाँ जैसे ओक्सबो लेक बनता है, जो कांवर झील है यहाँ बेगूसराय मंझौल के पास, वो भी ये रिवर कोर्स शिफ्टिंग की वजह से ही ये ओक्सबो लेक्स बनते हैं। और उसी का परिणाम है कि अभी इस वर्ष हमारे गांव में जो घाट था, गंग शिकस्त की ज़मीनें थीं, दियारा था, उसका बहुत ही हैवी अमाउंट में कटा हुआ है। और मैं आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ, नज़ारा है। अभी ये देखिए, ये हमारे गांव का पंचायत भवन है, सामने में नई बनी इमारत है और ये संगत घाट है। और यहाँ इस पंचायत भवन से इस जगह पे देख लीजिए, इतनी दूरी पे लगभग 100-125 मीटर की दूरी पे यहाँ पे गंगा नदी आई हुई है और गंगा नदी कटाव के बाद अपने इसी जगह पे बैठ रही है। ऐसे क्या होता था, गंगा नदी जो है, गंगा नदी लगभग 800 मीटर दूर, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 800 मीटर दूर आगे उस जगह पे जाके, यहाँ पे उस जगह पे जाके पहले हम लोग नहाया करते थे और उस बीच में एक टापू हुआ करता था, दियारा हुआ करता था। उस दियारा को काट के औंटा सिमरिया 6 लेन में या रेलवेज़ का 3rd लाइन एक्सटेंशन में, इन सब का एम्बैंकमेंट अप्रोच बनाने में उस दियारा को काट के इस्तेमाल किया गया। अब क्या है कि गंगा नदी का ये नेशनल वाटरवे है, यहाँ पे जहाज़ भी चलते हैं और इस नेशनल वाटरवे को मेंटेन करने के लिए हज़ारों करोड़ की लागत से पिछले 5 वर्षों से ड्रेजिंग की जा रही है। बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं और कटाव लगातार की जा रही है। और जिसके बाद क्या हुआ है कि दियारा पूरा का पूरा शिफ्ट होके, हमारे गांव की लगभग हज़ारों बीघा ज़मीन गंगा नदी की, वो शिफ्ट होके उधर चली गई है। वो देखिए, दियारा उधर निकला हुआ है, लंबा चौड़ा दियारा है और पानी के बीच में है, उसके उस साइड में भी पानी है। गंगा नदी ये रिवर कोर्स शिफ्ट करती है और उसी का ये परिणाम है। बाकी यहाँ से अभी फॉगी पूरा नज़ारा है, उधर से फॉग आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। उधर से आपको जो रेलवे का या राजेंद्र सेतु पुल है वो भी आपको दिखाई देता। उस पूरी जगह पे आज फॉग ज़्यादा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। कारण इस चीज़ का ये भी है कि ऐसा लोग बताते हैं कि जो डबल लेन रेल पुल जो बन रही है राजेंद्र सेतु के समानांतर, उस रेल पुल का एक पाया नहीं पड़ पाया है, जिसके लिए गंगा नदी के रिवर कोर्स को बदला जा रहा है। ये एक कारण है, लेकिन ये एक शॉर्ट कारण हमें लगता है कि रिवर कोर्स को बदलने के बाद भी जिस लेवल का कटा हुआ, जिस हाइट में कटा हुआ, अब ये इस कटाव को भरने में हमें नहीं लगता कि यह गंगा नदी अब वापस वो दियारा हमें वापस अभी लौटाने वाली है। अगले 20 से 30 साल ये दियारा और कटेगा और कट के गांव के किनारे सटेगा। बाकी ये नज़ारा है और सामने जो गाछ पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, जो देख सकते हैं कि गंगा के बेसिन में इतने पेड़ लगे हैं और इन पेड़ों को इतना बड़ा होने में 10, 20, 25 साल लगा है और वो पूरे के पूरे पेड़ भी कट चुके हैं। सौरवन CRPF का कट गया है क्योंकि गंगा के बेसिन में ही था। ये पूरा का पूरा गंगा के बेसिन में है, पूरा गाछ पेड़ बस मिट्टी सब कुछ, और वो सब कुछ इस बार कटा है। मतलब पूरी की पूरी ज़मीनें हैं जो गंगा नदी में चलेगी। की बोलो मानोचा, मकान भी गिर जाएगा। मकान भी गिर जाएगा। कौन बोला? मकान भी गिर जाएगा। मकान भी गिर जाएगा। हाँ, कटाव गिर होगा। हाँ, कटाव होगा। ये ग्रामीण है, गंगा नदी नहाने आते हैं और जो गंगा के किनारे जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इमारतें बनी हुई हैं, इनका कहना है कि कटाव ऐसा है कि भविष्य में ये इमारतें भी गिर जाएगी। बाकी वो तो देखने का होगा।
कि आप लोगों को गंगा नदी की इस प्रकृति को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि ये नदियाँ हैं, ज़मीनें हैं, ये नदी की ज़मीन है और इस नदी की ज़मीन के लिए मारामारी होती है। दियारा को कब्जाने के लिए मारामारी होती है, दियारा की ज़मीन पर खेती करने के लिए, वहाँ पर घर बनाने के लिए, इनक्रोच करने के लिए मारामारी होती है। और ये दृश्य है गंगा नदी का। जो भी लोग गंगा नदी को नहीं जानते हैं वो देखिए हमारे साथ। हम लोग गंगा के किनारे वाले लोग हैं, गंगा के किनारे बसे हुए हमारे गांव है और इससे बहुत लाभ मिलता है एनवायरनमेंट को, प्रकृति को, और इसी से सबों का जीवन चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्चुअल औंटा। देखते रहें, जुड़े रहें।